आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई पहचान दी है, एक नई पहचान, एक नया भारत, जिसे हर नागरिक गर्व से कहता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक मजबूत भारत। दुनिया में उसकी अपनी एक धमक है, अपनी पहचान है। आज दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं दबा सकता। आज भारत जो कहेगा, दुनिया उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर होती है। ये नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। क्या विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, क्या सड़क की कनेक्टिविटी, क्या रेल की कनेक्टिविटी, क्या एयर की कनेक्टिविटी, इन सब के साथ साथ जनता की सुविधा को ध्यान में रख करके भी नए तरीके से विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम तो अच्छे ढंग से आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ अब सरकार ने इस दौरान विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया। हर गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत हो, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो, हर गरीब को उपचार की सुविधा प्राप्त हो, हर गरीब के घर में रसोई गैस का चूल्हा हो, हर एक नागरिक को बिना भेदभाव के बिजली की सुविधा उपलब्ध हो। ये तब हो पाया जब डबल इंजन की सरकार ने सामूहिक प्रयास से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर अपनी एक नई आभा के साथ अपने आप को एक नई पहचान दे रहा है। विकास और विरासत का बेहतरीन केंद्र बना है। आप दूर मत जाइए, गोरखपुर महानगर के अंदर ही देखिए, जहां घंटों जाम लगा रहता था, आज वहां पे 4 लेन की सड़कें हैं, आवागमन स्मूथ हो गया है। जिस दूरी को 1 घंटे की दूरी तय करने में लगते थे, अब मात्र 10 से 15 मिनट में आप उस दूरी को तय कर ले रहे हैं। कोई सोचता था गोरखपुर नगर में ऐसे होगा? वृद्धजनों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं के लिए निराश्रित महिला पेंशन, दीपावली और होली के अवसर पर फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर, और बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी योग्य होने तक सरकार के द्वारा उसके लिए सुविधा का लाभ सीएम कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के माध्यम से, बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना में बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए सरकार देती है। सरकार की नीयत ठीक होती है तो नियंता भी सहयोग करता हुआ दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, देश के अंदर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, शुद्ध नियत से कार्य करने की इच्छा शक्ति के साथ हम सबको कार्य करना होगा। और उस कार्य करने की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज हम गोरखपुर में एक नई सौगात दे रहे हैं। गोरखनाथ में एक नया ओवरब्रिज आपको उपलब्ध हो रहा है। यानी यहां से गोरखपुर के उत्तरी क्षेत्र में जाने वाले लोगों के लिए, गोरखपुर से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, नेपाल की ओर जाने वाले और वहां से आने वाले लोगों के लिए यह एक बेहतरीन केंद्र बनेगा। आने जाने का सुगम मार्ग बनाएगा, 4 लेन की सुविधा का उपलब्ध कराएगा। और इसीलिए यह सौगात यहां पे ओवरब्रिज के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। आज मुझे इसका लोकार्पण करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी से इस राज्य का स्वयं देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, यहां पे अभी हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित
सोनल मानसिंह जी जब यहां पे अपना उद्बोधन दे रही थी, कितना सुंदर उन्होंने कहा कि हम जब नृत्य करते हैं तो नटराज के रूप में भगवान शिव हमारे सामने दिखाई देते हैं। जब हम वीणा में अपने स्वर को लय दे रहे होते हैं तो साक्षात सरस्वती माता सरस्वती हमारे सामने होती है। हम जब कोई संवाद किसी नाटक में कर रहे होते हैं तो राम की मर्यादा हमारे सामने उस समय देखने को मिलती है, और जब हम किसी रस में डूबे होते हैं तो कृष्ण की रसधारा भी हमारे साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। ये कहां मिलेगा? ये सब कुछ तो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, सब कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास मौजूद है। और इसलिए हमारी सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि इस कलाकारों को सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त वातावरण प्राप्त हो, उस प्रकार का प्लेटफॉर्म सरकार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और सरकार इसके लिए हर प्रकार का कार्य करेगी। इसके लिए कलाकारों के कल्याण के लिए, उनके स्वास्थ्य, उनके प्रशिक्षण, उनके लिए मंच, उनके लिए आजीविका, इन सब के लिए हम लोग एक व्यवस्थित नीति के तहत उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हम जब संस्कृति शब्द कहते हैं, राष्ट्र की आत्मा संस्कृति में होती है। जैसे कोई मनुष्य है, आत्मा जब उस शरीर से अपना संबंध तोड़ देती है तो शरीर निस्तेज हो जाता है, मृत हो जाता है। ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी होता है। अगर उसकी संस्कृति उससे अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र निस्तेज हो जाता है, खंडर हो जाता है, अपनी पहचान को खो देता है। लेकिन भारत की कला ने, भारत की स्वर ने, भारत की इस लय ने अपनी इस पहचान को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए जो निरंतरता दी, उन संस्कारों की बदौलत है कि भारत की हमारी संस्कृति अपने आप को दुनिया में सनातन संस्कृति के रूप में स्थापित करने और उसको प्रभावी ढंग से उसकी विभिन्न विधाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने में सफल हुई है। कोडीन कफ सिरप के मामले में सरकार बहुत गंभीरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। जो भी इस मामले में दोषी अपराधी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन आज मुझे एक फोटो प्राप्त हुई है जिसमें ये एक आलोक सिपाही है और एक ये डब्बू यादव है और ये श्री अखिलेश यादव है। बाकी सारे चेहरे आप पहचानते हैं। तो आलोक सिपाही बना सपाही, ये तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है। माफियाओं से रिश्ता टूट जाएगा तो सपा खत्म हो जाएगी, और इसलिए समाजवादी पार्टी इस प्रकार के जो आरोप लगाने का काम कर रही है उसके आरोप में दम नहीं, वो स्वयं फंसती हुई नजर आ रही है। इसकी जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। हमारी सरकार शुचिता प्रदान करने वाली सरकार है, कानून के शासन को आगे बढ़ाने वाली सरकार है, और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार है। सर, अखिलेश यादव ने भी अभी एक ट्वीट